विस्फोट के बाद टुकड़े टुकड़े होकर अंतरिक्ष में बिखर गई सैटेलाइट, क्यों हुआ पता नहीं, अन्य उपग्रहों के लिए भी खतरा। इंटरसैट 33 सैटेलाइट अंतरिक्ष में विस्फोट के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया है। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चला है। यूएस स्पेस फोर्स ने भी सैटेलाइट के नष्ट होने पुष्टि की है। सैटेलाइट को बोइंग ने बनाया था और उसका संचालन इंटेलसेट कर रही थी। इंटरसैट और बोइंग संयुक्त रूप से विस्फोट के कारणों की जांच पड़ताल कर रही हैं। प्लीज सब्सक्राइब सन फॉलो मी। अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह 19 अक्टूबर को अचानक बम की तरह ब्लास्ट कर गया। टुकड़े टुकड़े होकर उसका मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। जिस सर्विस प्रोवाइडर की कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, उसके कस्टमर अफ्रीका, यूरोप और एशिया प्रशांत के कुछ हिस्सों में हैं, जहां इंटरनेट सर्विस भी प्रभावित हुई है। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की उम्र 15-20 वर्ष मानी जाती है, लेकिन ये सिर्फ 7 साल में खाक हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक्सपर्ट भी सिर खुजा रहे हैं, जवाब तलाशने में लगे हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट का मलबा फैलने के बाद अन्य उपग्रहों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। सैटेलाइट का नाम था इंटेलसेट 33 और इसका संचालन अमेरिकी कंपनी इंटेलसेट कर रही थी। कंपनी ने इसे टोटल लॉस करार दिया है। सैटेलाइट को बोइंग ने बनाया था। यूएस स्पेस फोर्स ने भी सैटेलाइट में विस्फोट की पुष्टि की है। उसने बताया कि 19 अक्टूबर 2024 को इंटेलसेट 33/41748 2016-053B टूट गया। अभी तक इसके लगभग 20 टुकड़े देखे गए हैं और आगे की जांच जारी है। स्पेस फोर्स के मुताबिक फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वे अंतरिक्ष में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन टुकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एक स्विस ट्रैकिंग कंपनी S2E सिस्टम्स का कहना है कि उसने 21 अक्टूबर को सैटेलाइट के 40 टुकड़ों को देखा है। एक और ट्रैकिंग कंपनी एक्सो एनालिटिक सॉल्यूशंस ने उसी दिन सैटेलाइट के 57 टुकड़े देखने का दावा किया है। ये ट्रैकिंग कंपनी अमेरिका की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष में ये टुकड़े अन्य सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकते हैं। इंटेलसेट, जो इस उपग्रह का संचालन करती है, ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह काम करना बंद कर चुका है और पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इंटेलसेट ने कहा, हम उपग्रह निर्माता बोइंग और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर डेटा और अवलोकनों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इंटेलसेट 33 बोइंग द्वारा बनाया गया था और 2016 में लॉन्च किया गया था। ये 2017 से सेवा में था। आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की उम्र 15 से 20 साल तक की होती है, लेकिन 33 महज 7 साल तक सेवा देने के बाद नष्ट हो गई। बोइंग पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसका स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया था, कई तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है। हाल ही में इसके स्टारलाइनर यान में खराबी के कारण 2 अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, इस पर फंस गए हैं। उन्हें फरवरी में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस लाया जाएगा।